या देवी सर्वभूतेषु मां कन्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दम दुर्गाय नमः। नवरात्रि में वैसे तो प्रत्येक दिन का ही बहुत महत्व होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। कारण ये है कि अगर आप पूरी नवरात्रि में किसी भी प्रकार से किसी भी कारणवश पूजा आराधना नहीं कर पाते, मंत्रों का जप नहीं कर पाते या फिर कोई विशेष कार्य नहीं कर पाते, विशेष रूप से माँ की आराधना में असमर्थ रहते हैं, तो अष्टमी और नवमी दो तिथियां ऐसी हैं जिस दिन अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और माँ की विशेष विधि से आराधना कर लेते हैं, तो पूरी नवरात्रि का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए अष्टमी और नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं कि कब हम अष्टमी का व्रत करेंगे, कब हम नवमी का व्रत करेंगे, पूजन कब करें। मान लीजिए आपने 9 पूरे व्रत रखे, तो ऐसे में पारण कब करना चाहिए। अगर आप पहले दिन व्रत करते हैं और अंतिम दिन व्रत करते हैं, तो अंतिम दिन वाला व्रत हम कब करें। कन्या पूजन, हवन और नवरात्रि का विसर्जन, कलश विसर्जन, ये सब करके दुर्गा पूजा कब है। तो आज की वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब दूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी भी होगी। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सगे संबंधी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि अर्थात दुर्गा अष्टमी कब है। देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 अक्टूबर को दोपहर 12:03 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 पर। तो सूर्योदय कालीन अष्टमी अगर आप देखें तो 11 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए अगर आप दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं, मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं, तो आप 11 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन व्रत धारण करेंगे। तो जो लोग अष्टमी मनाते हैं वे 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही अष्टमी मनाएंगे। अब ये तो हो गई दुर्गा अष्टमी की बात। या फिर अगर आप अष्टमी करते हैं, मासिक दुर्गा अष्टमी करते हैं, तो आप व्रत करेंगे 11 अक्टूबर 2024 को। लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पे दुर्गा अष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन होता है, तो उन्हें व्रत कब करना है, मतलब जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है उन्हें व्रत कब धारण। जैसे कई लोग हैं जो पहले और अंतिम दिन का व्रत करते हैं और अष्टमी पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो उन लोगों को 10 अक्टूबर को अंतिम दिन का व्रत करना है। अगर आप प्रतिपदा और सप्तमी का व्रत करते हैं और अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं, तो 10 अक्टूबर को आप व्रत धारण करेंगे। 11 अक्टूबर को कन्या पूजन, हवन इत्यादि आप कर सकते हैं। ये है उनके लिए जिनके अष्टमी पूजी जाती है, वो 11 अक्टूबर को फिर कन्या पूजन कर पाएंगे। अब बात ये समझ लें कि नौवीं तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, महानवमी कब है। देखिए, नौवीं तिथि का प्रारंभ होगा 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर और नौवीं तिथि समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर को दोपहर में 10:58 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन महानवमी हमें प्राप्त हो रही है 12 अक्टूबर 2024 को। तो जिनके यहाँ नौमी पूजन होता है, मतलब नौमी के दिन कन्या पूजन होता है, वह अष्टमी 11 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 12 अक्टूबर को कन्या पूजन, हवन इत्यादि करेंगे। ठीक है, एक बार फिर समझ लें, जिन्हें अष्टमी पूजनी है, अष्टमी को कन्या पूजन करना है, वे अपना आखिरी व्रत 10 अक्टूबर को करेंगे और 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। जिनके यहाँ नौमी पूजी जाती है वे 11 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 12 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। और ये भी जान लें कि दशहरा भी 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सूर्योदय कालीन दशमी भी हमें 13 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, लेकिन दशहरा का नियम होता है कि संध्या काल में जब दशमी तिथि होती है उसी दिन रावण दहन किया जाता है। इसी कारणवश हम 12 अक्टूबर को दशहरा मना रहे हैं, लेकिन महानवमी भी 12 को ही मनाई जाएगी, जो कि 10:58 तक है सुबह में। नवरात्रि में सूर्योदय कालीन तिथियां ही मान्य होती हैं। इसलिए अगर आप नौमी में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, आप अपनी नौमी पूजते हैं, तो ऐसे में 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 से पहले अपने घर में पूजन इत्यादि कर लेना है, कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन, हवन जो भी आप करते हैं वो 12 अक्टूबर को कर लें। अब आपका व्रत ये कब पारण करना है ये बता दूं। अगर हम 9 दिन के पूरे नवरात्र रखते हैं, तो देखिए 9 दिन का व्रत रखना है तो पारण आपको 12 अक्टूबर को ही करना है। सुबह हवन, कन्या पूजन के बाद
आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप व्रत खोलने से पहले कलश का विसर्जन अवश्य कर लीजिएगा। कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि आपको एक नई वीडियो में मिल जाएगी, चैनल से जुड़े रहिएगा तब तक। और एक प्रश्न ये था कि अगर पूरी नवरात्रि करते हैं और अष्टमी पूजा होती है, तो क्या हम अष्टमी कन्या पूजन के बाद, हवन के बाद अपना व्रत खोल लें? क्या ये सही रहेगा? देखिए, कन्या पूजन चाहे तो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं नवरात्र में, लेकिन अगर आप नवरात्र में पूरे दिन के व्रत करते हैं, 9 दिन के व्रत करते हैं, मतलब आपने संकल्प लिया है पूरी नवरात्र का व्रत करेंगे, तो ऐसे में नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही आपका व्रत खुलना चाहिए। मतलब बहुत से स्थानों पे 10वीं के दिन व्रत खोला जाता है, लेकिन आप 9वीं तिथि की पूजा करने के बाद कन्या पूजन कर लीजिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन कीजिए, हवन कीजिए, आरती कीजिए, माँ की कलश विसर्जन कीजिए। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो अष्टमी का दिन आपको व्रत खोलना है, जब आप पहला और अंतिम व्रत करते हैं और आपको यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। अगर नवरात्रि का संकल्प लेकर प्रारंभ किया है, नवरात्रि का संपूर्ण व्रत करेंगे, तो आपका संकल्प तभी पूर्ण माना जाएगा, आपका व्रत तभी पूर्ण माना जाएगा जब आप भी 9वीं तिथि पर सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे, कलश विसर्जन करने के बाद अपना व्रत पारण करेंगे, तब आपका व्रत पूरा माना जाता है। और आप अपना व्रत अधूरा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन हो भी रहा है, हवन हो भी रहा है, तो भी आप अपना व्रत जारी रखिए। व्रत एक दिन और कर लीजिए। 9वीं तिथि के दिन आप माँ की पूजा आराधना करके आरती कलश विसर्जन करने के बाद अपना व्रत खोल लीजिएगा, व्रत का पालन कर लीजिएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अब कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। देखिए, जितना जल्दी हो सुबह सुबह हम कन्या पूजन कर लेते हैं, लेकिन कई बार हवन इत्यादि करने में समय लग जाता है। तो ऐसे में सूर्योदय से लेकर दोपहर में 12 बजे तक आप कर सकते हैं। 12:32 तक आप अष्टमी कर सकते हैं, तब तक कन्या पूजन किया जा सकता है। जो लोग अष्टमी कर रहे हैं उनके लिए बताया है। और जिनके यहाँ 9वीं कन्या पूजन होता है, वे 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त की, तो देखिए, अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो 12 अक्टूबर को आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। तो 12 अक्टूबर को 10:58 तक 9वीं तिथि रहेगी। अगर आप 9वीं में व्रत खोलते हैं तो तब आपके लिए ये मान्य होगा। लेकिन कुछ लोग 10वीं में भी व्रत खोलते हैं, जो 9वीं में पूरा व्रत पारण नहीं करते। तो अगर आप 9वीं के दिन अपना पारण कर रहे हैं, मतलब 9वीं में तिथि कलश विसर्जन कर रहे हैं, तो आप 10:58 तक कर लें। और अगर आप 10वीं में अपना व्रत खोलते हैं तो 11 बजे तक कर लीजिएगा, क्योंकि 10:58 पर तिथि समाप्त हो जाएगी, फिर 10वीं तिथि लग रही है। आप 10वीं में व्रत खोलना चाहते हैं तो भी 11 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कलश का विसर्जन कब करें, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर? देखिए, कलश विसर्जन होगा 12 अक्टूबर को, क्योंकि 9वीं तिथि उसी दिन है। माँ सिद्धिदात्री की जो सुबह पूजा होगी 12 अक्टूबर को होगी। इसके बाद आप हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, फिर कलश विसर्जन होगा। अब कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जिनके यहाँ अष्टमी है, क्या वे भी कलश विसर्जन करेंगे अष्टमी को ही? देखिए, नहीं, भागवत में कहा गया है कि कन्या पूजन आप रोज भले ही करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कलश का विसर्जन भी रोज करेंगे। कलश का विसर्जन हम तब करते हैं जब माता की विदाई होती है, और माता तो प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक धरती पर होती है, हमारे घरों में विराजती हैं। ऐसे में हम 9वीं तिथि से पहले कलश का विसर्जन नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिए। आपके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी हो रहा है तो भी आप याद रखिए कि आपको चौकी नहीं हटानी है 9वीं से पहले। अगर जौरेब होते हैं, मतलब जो भी चौकी पे सामग्री है, किसी भी सामग्री को 9वीं तिथि से पहले ना हटाएं। कन्या पूजन करने से पहले चौकी को बिल्कुल भी आप नहीं छुएंगे। अगर आप लोग कलश विसर्जन 12 अक्टूबर को कर लिया शुभ मुहूर्त में, और आप बीच में ही चौकी हटा देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपने अपने ही हाथों से अपने व्रत को खंडित कर लिया। ऐसा करना बिल्कुल शुभ नहीं होगा, इसलिए ऐसा ना करें। अष्टमी में कन्या पूजन करना है, करिए, जो भी आप कर सकते हैं करिए, पर 9वीं तिथि में ही अपना कलश विसर्जन करिएगा। अब मान लीजिए कि पीरियड्स आ जाए तो क्या करें? देखिए, कन्या पूजन हवन इत्यादि तो नहीं कर सकते। परिवार में कोई हो तो आप उससे कन्या पूजन करवा सकते हैं, मतलब उनसे अगर भोजन बनवा के आप कन्या पूजन करवा लें तो बिल्कुल करवा लीजिए। आप परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा ये काम करवा लें, मानसिक रूप से उस पूजा में शामिल हो जाए, तो भी संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। मान लें कि अकेले ही है, कोई नहीं है साथ में,
तब आप मानसिक रूप से कन्या पूजन के निमित्त एक संकल्प लें कि जैसे ही आप शुद्ध हो जाएंगे तब कन्या पूजन करेंगे, या फिर कुछ पैसे कन्या पूजन के निमित्त आप मानसिक रूप से संकल्प कर लीजिए। आप इतना पैसा जितना भी दान करना चाहते हो कन्या पूजन के निमित्त हव्य सामग्री निकाल लें। जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो आसपास कोई दुर्गा मंदिर हो, देवी मंदिर हो, वहां दान पेटी में डाल दें या फिर किसी कन्या को उपहार दे दें उसी पैसे से। ठीक है, इस प्रकार से मानसिक संकल्प के द्वारा भी कन्या पूजन माना जाता है। अब बात रही चौकी कैसे हटाएं। तो अगर आपके परिवार में कोई नहीं है, आप ही खड़े हैं, तब ऐसे में जब आप शुद्ध हो जाएंगे उसी के बाद किसी भी शुभ दिन जैसे एकादशी, पूर्णिमा, तब आप चौकी हटा सकते हैं, कलश का विसर्जन कर सकते हैं। उसी दिन आप चाहे तो कन्या पूजन भी कर सकते हैं। कुछ कन्याएं घर पर बुलाकर उन्हें भोजन, दान, दक्षिणा भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप कन्या पूजन करके संपूर्ण नवरात्रि का लाभ ले सकते हैं। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह से आपका कन्या पूजन भी संपन्न हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने बताया है आप वो तरीके फॉलो कर सकते हैं और सभी प्रकार के आपके जो संशय थे मैंने पूरी दूर करने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा रही हूँ कि अष्टमी का पूजन करते हैं, अष्टमी को कन्या खिलाएंगे तो 10 अक्टूबर को व्रत करेंगे, 11 अक्टूबर को कन्या खिला को पूजन 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे और जो लोग नवमी को पूजन करते हैं, नवमी में कन्या खिलाते हैं, वे 12 अक्टूबर को कन्या खिलाएंगे। ठीक है, और अगर आप मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं तो 11 अक्टूबर को करें, 12 अक्टूबर को अपना व्रत खोल लें। ठीक है, अब अष्टमी हो या फिर सप्तमी हो, कलश विसर्जन 12 अक्टूबर को ही करेंगे। पूरे नवरात्र होने के बाद 12 अक्टूबर को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी संशय थे वो मैंने सभी क्लियर करती होंगे और आप लोग के जो भी प्रश्न हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न अभी भी बाकी हो तो मैं ज़रूर एक और वीडियो बना के आपके संशय दूर कर दूंगी। और वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि इसी वीडियो में सभी संशय दूर कर दूं। आपके लिए अगर ये वीडियो उपयोगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। और अब कार्तिक मास में किस प्रकार स्नान करना है, कैसे स्नान किया जाता है, इसकी भी एक संपूर्ण वीडियो जल्दी चैनल पर आने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल पर जुड़े रहेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम दम दुर्गाय नमः।